डियर स्टूडेंट, इस बार हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण देखें। दो एक जैसे वैद्युत द्विध्रुव ए बी और सी डी, प्रत्येक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है तथा चित्रानुसार 120 अंश के कोण पर रखे हैं। तब इस संयोजन का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यदि x अक्ष की धन दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E आरोपित हो, तब इस संयोजन पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। अब हम देखें कि इस प्रश्न को कैसे हम हल करते हैं। इसके लिए हम देखें कि ए बी और सी डी जो कि वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करते हैं और इनके बीच का कोण 120 अंश प्रश्न में दिया गया है। तब सबसे पहले हम यह जान लें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है और इसे हम चित्रों में तीर के द्वारा या एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एरो की पूंछ वहाँ होती है जहाँ पर सदिश आरोपित हो और तीर की नोक सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तब हम देखें कि ए बी वैद्युत द्विध्रुव जो कि y अक्ष के अनुदिश है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसे हमने तीर द्वारा प्रदर्शित किया है और इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र पर लगा हुआ मान लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में दोनों सदिशों का पूंछ मूल बिंदु O पर होगा और दिशा नियम के अनुसार ऋणावेश से धनावेश की ओर। तब वेक्टर P1 की दिशा मूल बिंदु O से A की ओर होगा और हमें वेक्टर P1 OA वेक्टर प्राप्त होगा, जिसे हमने यहाँ पर वेक्टर P1 के रूप में प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार दूसरा वैद्युत द्विध्रुव CD है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। हम P2 वेक्टर की पूंछ को मूल बिंदु पर रखा हुआ मान लेते हैं और दिशा ऋण से धन की ओर। तब वेक्टर P2 की दिशा OD के अनुदिश होगी। इस प्रकार हमें दो वेक्टर P1 और वेक्टर P2 प्राप्त होंगे जिनके बीच का कोण 120 अंश है। अब हम इस चित्र को और सरल रूप में प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर हम दिखाते हैं। वेक्टर P1 y अक्ष के अनुदिश है और यह OA वेक्टर द्वारा प्रदर्शित है, जिसे हमने यहाँ पर वेक्टर P1 प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार वेक्टर P2 जो O से D की ओर है और हमें वेक्टर P2 OD के रूप में है, इसे हम यहाँ पर OD के रूप में वेक्टर P2 हमने दिखा दिया है। अब हमारे पास दो वेक्टर P1 और वेक्टर P2 हैं जिनके बीच का कोण 120 अंश है। हमें इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करना है, अर्थात इस संयोजन का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से ज्ञात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यदि दो सदिश वेक्टर A और दूसरा सदिश वेक्टर B हो जिनके बीच का कोण थीटा हो, तब हम इनका परिणामी दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाता है और इसका मान होता है r बराबर √a² धन b² धन 2ab cos ऑफ थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच बना कोण है। तब हम देखेंगे कि यहाँ पर वेक्टर P1 और वेक्टर P2 के बीच का कोण 120 अंश है। तब हम इन दोनों के सदिशों के परिणामी को यदि हम वेक्टर Pnet से प्रदर्शित करें, इसे हम Pnet वेक्टर से प्रदर्शित करें, तो इस वेक्टर Pnet का परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड हम Pnet लिखें तो यह Pnet बराबर होगा अंडर रूट इसी सूत्र के अनुसार 1
पहला सदिश, तो यहाँ पर पहला सदिश है P1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P1 स्क्वायर, धन दूसरा सदिश, तो यहाँ पर दूसरा सदिश है P2, तो P2 स्क्वायर, धन 2P1 गुणे P2 और गुणे कास ऑफ थीटा। तो थीटा के स्थान पर यहाँ पर P1 और P2 वेक्टरों के बीच का कोण 120 अंश है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 120 अंश। अब प्रश्न में यह भी दिया है कि दोनों वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण समान है, अर्थात प्रश्न में यह दिया है कि P1 बराबर P2। हमने माना कि P1 और P2 यह P के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम P1 के स्थान पर P और P2 के स्थान पर P लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि दोनों वैद्युत द्विध्रुव एक जैसे हैं और प्रत्येक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, अर्थात P1 वेक्टर का परिमाण P है और वेक्टर P2 का परिमाण P है। तो यहाँ पर P1 वेक्टर P1 के परिमाण को, P2 वेक्टर P2 के परिमाण को व्यक्त करता है और प्रश्न के अनुसार इन दोनों का आंकिक मान P प्रश्न में दिया हुआ है। तब हम P1 के स्थान पर P, P2 के स्थान पर P और यहाँ पर भी P लिखेंगे, तो हमें परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P नेट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह प्राप्त होगा √ P स्क्वायर धन P स्क्वायर धन 2P गुणे P कास 120 अंश। अब इस प्रकार हमें परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P नेट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें नेट लोअर सबस्क्रिप्ट करके लिखा गया है, तो P नेट बराबर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल के अंदर P स्क्वायर धन P स्क्वायर अर्थात 2P स्क्वायर धन 2P स्क्वायर और कास 120 अंश का मान होगा ऋण 1/2। यहाँ पर पुनः 2P स्क्वायर गुणे ऋण 1/2, तो यहाँ पर 2 और 2 यह पद एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें P स्क्वायर गुणे ऋण 1 अर्थात मिलेगा -P स्क्वायर। अब हमें प्राप्त होगा परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P नेट बराबर वर्गमूल के अंदर 2P स्क्वायर -P स्क्वायर। अब यहाँ पर P स्क्वायर गुणे ऋण 1 हमने -P स्क्वायर लिखा है और 2P स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब वर्गमूल के अंदर 2P स्क्वायर -P स्क्वायर, तो 2P स्क्वायर -P स्क्वायर हमें प्राप्त होगा P स्क्वायर और P स्क्वायर का वर्गमूल होगा P। इस प्रकार हमें दोनों वैद्युत द्विध्रुवों का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P प्राप्त होगा। यह हमारे प्रश्न के पहले खंड का उत्तर होगा कि वैद्युत द्विध्रुव का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होगा। अब हम यह देखें कि परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी। इसके लिए हम यह जानते हैं कि सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से यदि दो वेक्टर A और वेक्टर B थीटा कोण पर हो, तो इनका परिणामी R बराबर वर्गमूल के अंदर A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB कास थीटा होता है, जहाँ थीटा A और B के बीच बना कोण है। और हम यह भी जानते हैं कि यदि यह दोनों सदिशों का परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड यह बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों सदिशों का परिणामी दोनों सदिशों के कटान बिंदु से और बीचों बीच होकर जाता है। तो यहाँ पर यदि A B के बराबर हो, तो इसका जो परिणामी होता है यह बीचों बीच से होकर जाता है, अर्थात अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण θ/2 होता है। ऐसा हम सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम में जानते हैं। तब हम यहाँ पर परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P नेट की दिशा हमें व्यक्त करना है, तो हम जानते हैं कि दोनों का परिमाण बराबर होने पर परिणामी सदिश दोनों सदिशों के बीचों बीच से होकर जाता है।
अर्थात यह कोण थीटा है तो यह थीटा बटे 2 पहले सदिश के साथ बनता है। तो यहाँ पर कुल कोण 120 अंश है और वेक्टर P1 के साथ तब परिणामी इस नियम के अनुसार बीचों बीच से होकर जाएगा, अर्थात 120 अंश का आधा 60 अंश। तो ऊपर से यह 60 अंश का कोण बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष के साथ तब यह 30 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंब है और ऊपर से यह कोण 60 अंश है। तो यह बाकी बचा बना कोण 90 - 60 अर्थात 30 अंश होगा। इस प्रकार परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाएगा। तो हमें इसका परिमाण P प्राप्त होता है और इस प्रकार परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P तथा इसकी दिशा x अक्ष के साथ साथ 30 अंश चित्रानुसार होगा। अब यहाँ पर हमें परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, आंकिक मान प्राप्त होता है P और इसकी दिशा होगी x अक्ष के साथ 30 अंश चित्रानुसार। इस प्रश्न में हमें संयोजन पर बल आघूर्ण भी ज्ञात करना है। तब हम जानते हैं कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हो तो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर P गुणे E गुणे साइन थीटा, जहाँ थीटा P और E सदिशों के बीच बना कोण है। तब इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न में ज्ञात करेंगे कि संयोजन का बलाघूर्ण क्या है। तो संयोजन पर कार्य करने वाले बलाघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमें P और E के मान, साथ ही साथ P और E के बीच बना कोण हमें ज्ञात करना होगा। तो चित्र में हम देखें कि प्रश्नानुसार एक समान वैद्युत क्षेत्र x अक्ष की धन दिशा में आरोपित है, तो E की दिशा यहाँ पर मूल बिंदु से x अक्ष की धन दिशा में होगा, जिसे हम यहाँ पर वेक्टर E द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। अब हमने देखा कि P1 और P2 सदिशों का परिणामी दोनों के बीचों बीच से यहाँ से होकर जाता है। इस प्रकार यह परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करता है, जिसका मान है, आंकिक मान है P, और यह P1 के साथ 60 अंश अथवा P2 के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तब अगर यह P1 के साथ 60 अंश का कोण बनाता है तो x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि y अक्ष x अक्ष पर लंब होता है। तब यहाँ हम देखेंगे कि यह 60 अंश है, तो यह बाकी बचा कोण 30 अंश होगा। इस प्रकार परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र E के साथ 30 अंश का कोण बनाएगा। तब हम इस सूत्र में अब देखें तो टाउ बराबर P साइन थीटा जो कि सूत्र है, इसमें हम P के स्थान पर P लिखेंगे, क्योंकि हमारा परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P प्राप्त होता है, तो P के स्थान पर हम P लिखेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र E प्रश्न में दिया है, तो E के स्थान पर E लिखेंगे, और थीटा P और E सदिशों के बीच बना कोण 30 अंश है, तो हम यहाँ पर थीटा के स्थान पर 30 अंश लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि हम टाउ बराबर प्राप्त करेंगे P गुणे E गुणे साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो हम लिखेंगे टाउ बराबर PE गुणे 1/2। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा टाउ बराबर P गुणे E/2। यह संयोजन पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न में संयोजन का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त किया P, जिसकी दिशा x अक्ष के साथ 30 अंश चित्रानुसार है, और इसमें संयोजन का बल आघूर्ण ज्ञात करना था, जो कि हमने प्राप्त किया टाउ बराबर PE/2।